Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the vacancies which are came in HPCL. हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काफी बढ़िया वैकेंसीज है। यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट का वैकेंसी है। एक और वैकेंसीज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक और वैकेंसीज है, जिसमें कि कोई भी अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो भी लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम दो तरह के वैकेंसीज डिस्कस करेंगे। एक तो चार्टेड अकाउंटेंट का डिस्कस करेंगे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड, एक और ग्रेजुएट वाले लोग के लिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का यहाँ पे वैकेंसीज है। तो सब कुछ हम बात करेंगे आज का वीडियो में कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाले हैं, क्या पे स्केल रहने वाला है। सो एवरीथिंग आई विल गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही चैनल है जो कि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी को भी फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड होता है सबसे पहले बताता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन। MPKVBCL एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, THDC इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज आया था डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, रोड डिवीजन क्लर्क, सभी का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है। NTPC एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, AJVN, NHPC सीनियर अकाउंटेंट का वैकेंसीज भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो इसका भी आप तैयारी अभी से कर सकते हो। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा सभी PSUs का, MPKVBCL एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, THDC, BPSC, NHPC, मार्स्टंडो, SJVN, सभी का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। दिस मॉक टेस्ट इज फुली डिजाइंड एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पे कोर्सेज में सभी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्लस आप जितना भी है सबका प्रीवियस ईयर पेपर प्लस 100 प्लस PSUs का, अदर PSUs का भी पेपर आपको मिल जाएगा, और भी MCQs और ई बुक सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। कोर्स डिटेल में जाइएगा, सब कुछ वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप फाइनेंस कैरियर.in वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से आपको कोर्स डिटेल मिल जाएगा और वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हो। आज जो हम बात करेंगे HPCL के बारे में बात करेंगे। HPCL एक महारत्ना PSUs है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक महारत्ना PSUs है, तो ये काफी बड़ा नाम है, तो ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाला है। चलिए सब कुछ बात करेंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू वांटेड टू डाउनलोड दिस recruitment notification, so you will get this video from my telegram और whatsapp group, so both links are given in description box of this video। इंपॉर्टेंट डेट का बात किया जाए तो फ्रॉम 1 जून 2025 से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, और इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो कब तक, 30 जून 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो 30,000 का बेसिक यहाँ पे रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज ईयर जो लिखा है वो 25 ईयर है, और यहाँ पे इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 3 ईयर का फुल टाइम अगर कोई रेगुलर ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। मिनिमम एक्सपीरियंस का बात किया जाए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। डेट मीन्स कि इफ यू आर अ फ्रेशर देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ executive assistant. So this is the best opportunity for all the graduate candidate who have done graduation from any discipline, whether you are BA, BCom, BSc, then also you are eligible for that post. So now moving forward, another vacancy, this vacancy is for chartered accountant। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो चार्टेड अकाउंटेंट मांगा है, ठीक है। CA होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको मिनिमम 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो बेसिक है 50,000 का बेसिक है, सो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर दिस पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है, इफ एनी कैंडिडेट बिलो 27 या अप टू 27 देन ओनली दे आर एलिजिबल। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एज थोड़ा सा कम यहाँ पे रखा गया है, बट ठीक है, कंपटीशन इतना है इसलिए इन लोग और कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पे 24 जो वैकेंसी है, ये वैकेंसीज तो देखा जाए
तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स के हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है, 24 वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, वो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जितने भी सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आप इस अपॉर्चुनिटी को खूब फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है आज के डेट में, और आप लोग के लिए ये वैकेंसीज आया है, तो इस पर आप भरपूर मेहनत करिएगा। हम सब कुछ अभी बात करेंगे आपके साथ। एक पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से। सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, एक काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, तो इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा डाउनलोड कर करके। यहाँ पे दो तरह का पोस्ट था, एक था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वो बिल्कुल जो भी ग्रेजुएट है, फ्रेशर्स है, अब किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन किया है, देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट में नाम सही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली एलिजिबल है, तो ओनली सीए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग या सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, ठीक है, उस या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का बात किया जाए यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से, जैसे कि इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसमें कि रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चंस, पहला तो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का, जो कि टेक्निकल पार्ट है आप लोग के लिए, जिसमें कि आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई किया तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। सीबीटी भी यहाँ पे हो सकता है। पे स्केल का बात किया जाए तो हम लोग ने बात किया था, दो तरह का पोस्ट हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। एक था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जिसमें कि बेसिक 30,000 का था, तो इसमें जो सीटीसी जो बनता है पर एनम का वो 10,63,000 करके बनता है, तो दिस इज द गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट। ओके, सो एक और वैकेंसी जो हम लोग ने बात किया था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जिसमें कि बेसिक 50,000 रखा गया था, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो ग्रोस सीटीसी देखने को मिल रहा है वो 17.72 लाख, ठीक है, 17.72 लाख। तो हाँ, आपने मेरा एक और वीडियो देखा होगा, दो कुछ दिन पहले मैं डाला था आप लोग के लिए, जो कि मैं बताया था आपको कि एचपीसीएल में वैकेंसी आने वाला है। उसमें मैं आपको बोला भी था कि उसमें जो सैलरी है आपको 16 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में वेरी करेगा, तो सब देख सकते हो कि 18 लाख के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले बताता हूँ वो बिल्कुल सही ही रहता है। ये चीज़ें तो आपको तो अब ध्यान में हो रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एचपीसीएल अपने आप में एक बड़ा नाम है। आप अगर यहाँ पे काम करना चाहते हो तो आप मतलब जोर तोड़ से एकदम मतलब इसके ऊपर लग जाइए, तैयारी करिए इसके लिए, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात किया जाए तो 1 जून से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, और फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए हम बात कर रहे हैं, और 30 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फॉर फ्रेशर पोजीशन। जो भी तो हम लोग ने बात किया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। एप्लीकेशन फ़ी का बात किया जाए यहाँ पे तो ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे 1180 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन फी। इफ एनी कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो उनको कोई पेमेंट देने का जरूरत नहीं है। बाकी जो भी जनरल कैटेगरी से हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनको 1180 रुपये पेमेंट करना है एप्लीकेशन फी के लिए। जो भी इंस्ट्रक्शन है जेनरस वो आप खुद एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, हमने जो भी इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाला है। अगर आप एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसका कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर .in वेबसाइट पे। पर अभी मैं बता दूं आपको, ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं, अभी तक जो भी एग्ज़ाम जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है एचपीसीएल में, जो भी प्रीवियस आया है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, उसमें पहले जो भी आया था तो उसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराए हैं इन लोग, ठीक है। बाकी
इसमें अभी भी नोटिफिकेशन में इन लोग ने लिखा है कि सीबीटी ले सकता है, तो इन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोग क्या डिसाइड करते हैं बाद में जा करके, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हमेशा इंटरव्यू ही होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि टीएचडीसी में वैकेंसी बहुत जैसे कि एचपीसी में जैसे वैकेंसी आता है, ऐसे ही एक और टीएचडीसी है। टीएचडीसी में भी ऐसे ही वैकेंसीज पहले भी आता था, ठीक है। तो टीएचडीसी में क्या था कि पहले वैकेंसीज आता था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता था, ठीक है। बाकी आप ये देख रहे हो, आपको अगर आपने भरा हुआ या फिर आपके कोई दोस्त ने भरा होगा या फिर आपने सुना होगा, तो आप ये देखे होंगे कि इस बार जो टीएचडीसी का जो रिक्रूटमेंट आया था 2025 में जो आया था, तो उसमें टीएचडीसी वालों ने इस बार एग्जामिनेशन लेने वाले, ठीक है, और प्रॉपर उन्होंने एक सिलेबस भी प्रोवाइड किया है। तो आप ये ध्यान में जरूर रखना, एचपीसीएल वालों में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कि प्रीवियस जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें इंटरव्यू ही हुआ है। एक चीज़ भी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बाकी इन लोग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में हमेशा लिखते हैं कि सीबीटी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें कि अगर सीबीटी भी लेता है तो भी आप तैयारी में रहो, और अगर इंटरव्यू लेता है तो भी आप तैयारी में रहो, ठीक है। इन लोग के ऊपर, मर्जी के ऊपर है कि इन लोग सीबीटी लेंगे कि इंटरव्यू लेंगे। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन एचपीसीएल का जो भी मैनेजमेंट वाले हैं, सब लोग डिसाइड करेंगे। तो आप दोनों को वेल प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। और एचपीसीएल अपने आप में एक बड़ा नाम है, सो आप इसके लिए तैयारी जरूर करिए इफ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड आपको वहाँ से मिलते रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।